देखिए, सरकार हर चीज़ में आके हमें हर बार टोक नहीं सकती कि तुम क्यों थूक रहे हो, क्यों कर रहे हो। हर जगह सरकार नज़र बैठा के साइकोलॉजिकल जो बात की, जी, बिल्कुल। तो देखा जा रहा है कि कौन लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है और हर जगह रोका जा रहा है। तो आई थिंक वो एक डर रहेगा क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट हमारे पास हज़ार रुपए हर जाम जो समस्या है, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे निजात मिले? मुझे लगता है कि ट्रैफ़िक जो है ना बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। चलते चलते मेरे दिमाग में एक विचार आया कि ट्रैफिक जिस तरह से लोग तोड़ते हैं, तो वहाँ के अलग अलग नियम होते हैं, सबने नियम अपने अपने बनाए हैं। लेकिन अगर यही ट्रैफिक में किसी वेद में लिखा होता या हमारे धर्म में लिखा होता कि ट्रैफिक तोड़ने पे आपको नरक मिलेगा, तो शायद ट्रैफिक कम तोड़ते लोग। तो हमारा देश आजकल धर्म पे ज़्यादा आधारित है, संविधान पे कम। लोगों की सोच कैसे बदलेगी? एक हैशटैग मुहिम चली थी कुछ दिन पहले, सोच बदलो देश बदलेगा। तो हमारे साथ बीएचयू के प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं और जिनका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एशिया की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसका डंका पूरे विश्व में बजता है। और हम इनसे बात करेंगे, सोच को कैसे बदलेंगे जनता के। जैसे पान थूक देना कहीं भी और ट्रैफिक को ब्रेक करना, तमाम ऐसी चीज़ है। गंदगी आप देख ही रहे हैं किस तरह से है, जनता ही नहीं सुधर रही है। सर ये तो तभी सुधर पाएगा जब अगर बचपन से ही सब कुछ चीज़ें सिखाई जाए, पेरेंटिंग में भी ये चीज़ इंक्लूड करें और जो करिकुलम है, कोर्सेज है, उसमें भी एथिक्स के बारे में पढ़ाया जाए, तो सर उसी से ही बदलाव आएगा ये सारी चीज़ें। क्योंकि सबको पता है अपनी फंडामेंटल राइट्स की बात सब करते हैं, मगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ कोई नहीं निभाता, जिसमें प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट भी आता है, मगर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से। तो एज ए स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बचपन से ही बच्चे को इस बारे में पढ़ाया जाए कि इन्वायरमेंट को किस तरीके से गंदगी से बचाना है, कहाँ गंदगी नहीं फैलानी, किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें अगर उसे बचपन से ही डाली जाएँ तो वो आगे चल के एक अच्छा नागरिक बनेगा, जिससे देश भी तरक्की करेगा और ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो करेगा प्रॉपरली। नागरिक शास्त्र की पढ़ाई तो पहले होती थी, अभी भी होती है कि नहीं होती? सिलेबस में है? खैर अब तो मैं विद्यार्थी। हाँ, सिलेबस में है अभी भी, मगर अभी जो हमारा एथिक्स वाला जो चैप्टर है वो सिर्फ मास्टर्स में जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाया जाता है, या कोई स्पेसिफिकली अगर लेता है उनको ही करवाया जाता है। अगर ये चीज़ें हम स्कूल से ही डालना शुरू कर दें कि एक अलग से क्लासेस हो जिसमें उनको बताया जाए कि सिविक सेंस इसके बारे में और जो ये सोसाइटी से रिलेटेड एथिक्स रहते हैं, तो ये ज़्यादा आप लोग तमाम मुद्दों पे काम करती हैं। ट्रैफिक पे, वाराणसी में ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है। एक लेखक ने कहा था कि जब ब्रह्मांड नहीं था तब भी बनारस था, जब ब्रह्मांड नहीं होगा तब भी बनारस रहेगा, क्योंकि बनारस जाम में फंसा रहेगा। वरुण ग्रोवर नाम था उनका। तो जाम जो समस्या है, इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, कैसे निजात मिले? मुझे लगता है कि ट्रैफ़िक जो है ना बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है एंड इसका एक मेन रीज़न भी है कि बहुत बड़ा कुछ रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। फ़ाइन बहुत बड़ी नहीं लगती है एंड स्पेशली लोगों को बाज़ार जाना है या कुछ भी जाना है, वो लोग कार निकालते हैं, निकल जाते हैं। लाइक एक देयर शुड बी एन रूल एंड रेगुलेशन की एंड खुद का भी एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम एक छोटे मोटे काम के लिए हर बार कार ना निकालें। हमें जैसे बहुत सारी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ वॉकिंग एंड साइकिलिंग को बहुत मेजर साइड दिया जाता है। लोग वॉकिंग एंड साइकिलिंग प्रेफर करते हैं रैदर देन गोइंग आउट हर बार कार से। एंड यहाँ पे कार एंड ऑल को लोग काइंड ऑफ रुतबा समझते हैं, स्टेटस समझते हैं कि हम हर बार कार निकाल के चले जा रहे हैं। एंड ऑटोज़ हुआ और ये जो ट्रैफिक ऑटोज़ वगैरह बनारस में काफ़ी ज़्यादा ऑटो भी एक बड़ी समस्या मानी जाती है। बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे आई थिंक एक रूल होना चाहिए कि किस एरिया में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टोटोज़ रेगुलेट होने चाहिए कि अच्छा ठीक है लंका पे है तो 50 टोटोज़ एक पर्टिकुलर टाइम पे होने चाहिए, उससे ज़्यादा टोटोज़ नहीं होने चाहिए। ये कंसिडर करना चाहिए पॉपुलेशन एंड लोग कितने आ रहे हैं, जो फुट फॉल है बनारस का, उसको देख के आई थिंक टोटोज़ एंड ऑटोज़ वगैरह का भी एक रेगुलेशन आना चाहिए एंड लोगों को भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन निकालना चाहिए कि एक सर्टेन किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए हर बार कार एंड ऑल नहीं निकालना चाहिए। तो ई रिक्शा जो आजकल काफ़ी चलन में, इनका सर कोई प्रॉपरली रेगुलेट नहीं करा जाता। ये जैसे अगर देखेंगे तो ये बीच रोड में भी कहीं पर रोक देंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पीछे आने वाली गाड़ियाँ होती हैं उनमें ऑलरेडी वो रुक रुक के चलेंगे तो पीछे लंबा जाम लग जाता है। खास करके अगर आप लंका के आसपास देखेंगे तो ई रिक्शा जो है वो जो बैंड है वहीं से शुरू हो जाते हैं। क्षेत्रफल भी तो कम है, क्षेत्रफल भी तो कम, बनारस में गलियों का शहर है, लोग ज़्यादा हैं। हाँ तो वही आई वाज सेइंग कि लोगों को ये चीज़ बताना चाहिए। भी बहुत बड़ी नहीं है। लोग प्रेफर करें कि वो वॉकिंग एंड साइकिलिंग को ज़्यादा प्रेफर करें रैदर देन बनारस ऐसी जगह है जहाँ पे लोग पहले से ही चलना पसंद करते थे। घाटों का शहर है, घाट घाट वो लोग चलते चलते हर जगह जा सकते हैं बनारस में। तो आई थिंक लोगों को ये चीज़ सिखाना चाहिए कि बताना भी चाहिए कि लोग प्रेफर करें वॉकिंग। इवन जो फॉरेनर्स बनारस में आते हैं वो प्रेफर करते हैं वॉकिंग। वी कैन सी कि वो जब भी जाते हैं ज़्यादातर वो मैप खोल के चलते रहते हैं, बट बनारस के लोग ही नहीं चलना पसंद कर रहे हैं। वो लोग कार निकाल रहे हैं, गाड़ी निकाल रहे, 10 कदम चलने के लिए टोटोज़ ले रहे हैं। तो वो चीज़ आई थिंक कुछ
स्ट्रिक्ट रूल देखा जा रहा है कि कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है, और हर जगह रोका जा रहा है, तो आई थिंक वो एक डर रहेगा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट हमारे पास 1000 रुपये हर टाइम फ़ाइन देने के नहीं होते हैं, पेरेंट्स हमें नहीं देते हैं, और गाड़ी का है तो वो पेरेंट्स के नंबर पे चला जाता है सम टाइम जो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, तो डर तो है। कैंटोनमेंट वगैरह जनरली जब जाते हैं बाइक लेके तो लगाते हैं हेलमेट, बट लंका है या सवाल को आपने घुमा दिया। मेरा सवाल ये था कि लड़कियां हेलमेट कम लगाती है। आई थिंक ये भी शोध में भी कहा गया, रिसर्च में भी, पत्रकार में आप कई पढ़िए, आप कई पत्रिकाओं में भी मैंने पढ़ा। क्या रीजन है इसका? आई थिंक यही हो सकता है, लुक एंड ऑल को आई थिंक वो लोग ज़्यादा प्रेफर करती है कि बाल वाल ख़राब हो जाएंगे हम हेलमेट लगाएंगे तो, शायद हमारे अटायर के साथ नहीं जा रहा है। अच्छा, जरूरी है कि ये खूबसूरती? नहीं, सुरक्षा तो ज़्यादा ज़रूरी है बिल्कुल, क्योंकि खूबसूरती इज़ लाइक नॉट, हेलमेट लगाने से कुछ परमानेंट डैमेज हमें नहीं होता है, इट्स लाइक वो बल्कि हमें बचाता ही है डैमेज से। तो आई थिंक ये चीज़ एक होना चाहिए, अब स्टार्टिंग से लॉ एंड ये सारी चीज़ का इंफॉर्मेशन देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कूड़ा वाली समस्या जो होती है, गंदगियाँ कितनी है बनारस में, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? राष्ट्रीय सेवा योजना क्या कर रही है? क्या कैंपेन चला रहा है? जी, हमारा क्लीननेस ड्राइव वगैरह चलता रहता है। क्लीननेस ड्राइव जो होती है, सफाई, बच्चे जाते हैं जो हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, वो जाकर सफाई खुद ही करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उसको जहाँ सही जगह है वहाँ लेकर उसको फिर डिस्पोज कराते हैं। तो हमारे तमाम ऐसे ड्राइव वगैरह चलता रहता है। खुद बच्चे को देखिए सर, क्या बात है कि जब तक आप खुद नहीं सुधरेंगे फिर आप दूसरों कैसे सुधरेंगे? यही तो हमारे शो का टॉपिक। भावना अपने अंदर खुद लानी पड़ेगी। सुधार की मनोदशा है। दूसरों को सुधारने से पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा। 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस था, उस दिन हमारे डीन सर भी जो हमें स्पीच दिए, उन्होंने यही बात कही कि दूसरों को सुधारने से पहले आपको खुद पहले सुधरना पड़ेगा, तब आप दूसरों पर आरोप लगा सकते हैं। जो हम एक उंगली सामने वाले करते हैं, 3 उंगली हमारे पीछे आती है। तो जो हम दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं वो गंदगी कर रहा है, उससे पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा, और वो आरोप आप खुद पे लेने पड़ेंगे। हम खुद कहीं जाते हैं, बाहर चलते बस में ट्रेवल करते हैं, कुछ खाते हैं, फेंक देते हैं, सोचते हैं कि एक रैपर है, क्या कचरा होगा, लेकिन उस एक रैपर सिर्फ कचरा होता है, कोई छोटा जानवर वो खाएगा, उसको नुकसान करेगा। तो जो हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं, पहले हमें खुद सुधरना पड़ेगा, उसके बाद हम दूसरों को सुधार सकते हैं। प्लास्टिक बैन हो जाना चाहिए, फिर भी प्लास्टिक मिलती रहे। सर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पे आपने कभी कुछ किया? हाँ सर, हमने 7 डे कैंप में गांव में जाके मुहिम निकाली, ठीक है। और प्लास्टिक जितना कम यूज किया है, अधिकतर छोले का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, शहरों में ज़्यादा। सर गांव मतलब आसपास के एरियो में, इधर बीएचयू के आसपास जितने एरिया है उधर हमने जाके कैंपिंग की थी। मतलब प्लास्टिक कम यूज कीजिए, पेपर्स वाले सामान ज़्यादा यूज कीजिए, ये चीज़। और पॉल्यूशन पे क्या होगा, क्या आपका राय है पॉल्यूशन के लिए? पोल्यूशन तो आई थिंक जैसे जैसे कंट्री डेवलप कर खुले में स्मोकिंग, खुले में, मतलब एक ऐसा लगता है कि वो क्या कहते हैं, फैशन बन चुका है। सिगरेट तो खुले में लोग पीते हैं, इसके लिए क्या सुझाव है आपका? सरकार को क्या सुझाव देंगे? आप तो एमए की छात्रा हैं। जी, ये सब चीज़ ना स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है। जब बच्चा एक छोटा रहता है ना, तब से ये सारी चीज़ का नॉलेज बच्चे को मिलना चाहिए, और वही यहीं से सबसे पहली शुरुआत होती है। सिगरेट हुआ एंड ड्रिंकिंग हुआ, या फिर खुले में स्मोकिंग करना हुआ, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ चुका है। दिल्ली में 200 रुपये फाइन है, बनारस का नहीं पता है। बनारस में यहाँ पे लंका पे फ़ाइन तो है, बट वहीं मतलब फ़ाइन तो है कहने को, बट हर जगह पे हर कोई तो जा नहीं पाएगा। पब्लिकली लोग चलते चलते क्या सिगरेट। सुझाव है? ये सुझाव मैं आपसे जानना। सर इसमें या तो अगर एक तो फ़ाइन अगर लगा रहे हैं तो सर 200 रुपये से क्या ही हो रहा है। जो सिगरेट पीने में दिन के इतने रुपए उड़ा देता है, वो 200 रुपये तो उसके लिए आम बात है। पकड़ा भी गया तो सीपी के आसपास ही आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग खुले में बाहर घूमते, आउटर सर्कल में घूमते घूमते यही नियंत्रण की बात कर, कोई देख, हर पुलिस वाले इतने थोड़ी हैं, कोई इतना एक्टिव तो है नहीं, तो कैसे इस पे हो? सर दिल्ली में इतने सीसीटीवी कैमरा है, सबको पता चल रहा है कि कौन निकल रहा है, बट फिर भी जो गवर्नमेंट है वो इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही उन पे। दुकानदार अगर कुछ करे तो हो सकता है। आई थिंक सेलिंग पे रोक लगना चाहिए। दुकानदार सीधे बोलते हैं कि हमारे दुकान के सामने आप दुकान पे क्या, बट ऐसे जहाँ पे जो पब्लिक एरियाज़ हैं, इनके आसपास दुकानों पे ये चीज़ अवेलेबल भी नहीं होनी चाहिए, मिलनी ही नहीं चाहिए कि लोग खरीदें एंड देन दे डू स्मोक इन पब्लिक। ऐसी जी सर, सरकार का एक नियम भी आया था, पिछले साल की बात है, कि खुले में जो खुली सिगरेट होती है वो नहीं बिकेगी, पैकेट में बिकेगी और खुले में नहीं बिकेगी। लेकिन इस नियम का ज़मीनी स्तर पे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। सरकार की भी नाकामी है इस मामले में, पुलिस प्रशासन की भी नाकामी है कि खुले में बिक क्यों रही है ये। लंका जैसे मार्केट के एरिया में जहाँ पे बच्चे हैं, वहाँ पे बुज़ुर्ग भी हैं, वहाँ पे कई ऐसे लोग भी होंगे जिनको टीबी की बीमारी भी होगी। तो जब वहाँ पे ऐसी जगह पे उसको बेचना ही क्यों, ऐसी दुकानों को अनुमति ही क्यों? 200 रुपये से बढ़ा के कितना रुपये फाइन कर दिया जाए? दुकानदारों पे मैं तो कहता हूँ फाइन लग जाना चाहिए, बताइए सर। बिल्कुल, अगर देखिए दुकानदार को अगर बोला जाए कि आप यहाँ मत बेचो, दुकानदार तो ऐसा करेगा कि नहीं कि हम नहीं बेचेंगे, उसे उनका ही मुनाफा है, वो अपना मुनाफा क्यों काटेगा? सरकार का भी तो मुनाफा है।
सरकार का मुनाफा है तो सर अब इसको देखा जाएगा उस तरीके से कि सर अगर सिगरेट पी रहे हैं लोग तो उनको रोका नहीं जाएगा। सरकार रोकने जाएगी तो सर फ़ाइन अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि फ़ाइन इम्प्लीमेंट किया, आपने 200 रुपये डाला, सर वो इंसान खुद सिगरेट इतनी महंगी हो, अगर जैसे कि डब्बे में खुले बेचने की बात हुई थी, सर खुले बेचना बंद करेंगे तो जो इंसान पूरा डब्बा खरीदा है वो 200 रुपये क्यों नहीं भर सकता? वो 1000-2000 का फ़ाइन इतना बढ़ा जाए कि इंसान भर ही ना पाए तो ना वो रोके। उसके अंदर वो डर है ही नहीं, वो डर लाना पड़ेगा, तो साइकोलॉजिकल चीज़ लानी पड़ेगी कि आप नहीं कर सकते। इकोलॉजिकल का नाम आपने लिया। हाँ, सिगरेट अधिक बिकती है क्योंकि उसका ऐड होता है जो कि हाई फाई दिखाया जाता है, कूल बनने के लिए। अधिक हम पी रहे हैं तो बहुत कूल हैं या स्टैंडर्ड है, ये चीज़ अगले ऐड से हम ख़त्म करें, या जो हमारे सेलिब्रिटी है वो क्या कहते हैं ये चीज़ ऐड करें ही ना, तो रोका। अक्षय कुमार करते तो हैं कि 10 रुपए की सिगरेट तुम बर्बाद कर दे रहे हो, तो इस तरह कुछ ऐड आता है अक्षय कुमार? तो सर उतने मतलब एक कर रहे हैं और बाकी लोग तो खाने के लिए बोल रहे हैं, गुटखे खा। KGF वगैरह भी तो नियम लाना पड़ेगा कि 21 साल से कम उम्र के लोग सिगरेट ना प्रोवाइड किया जाए। और दुकानदारों पे ये सर नियम लगाना पड़ेगा कि जो अगर दुकानदार खुले में अपना बेच रहे हैं, उनके दुकान के सामने कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है तो उनको मिनिमम कम से कम 50,000 रुपये फाइन लगाना पड़ेगा। जी, मिनिमम उतना लगाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल 10,000 लोग कुछ समझते नहीं हैं। जब वो कारोबार कर रहे हैं उस चीज़ का, उसके पास पैसा बहुत है, और उसको जब तक आप 5,000 10,000 रुपये लगाएंगे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जानता है पुलिस कहाँ चेकिंग करने आएगी, मिनिमम 50,000 लगाना पड़ेगा। और पब्लिक प्लेस पर सर क्या है, गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को हर जगह कैमरा लगवाने पड़ेंगे और चेकिंग प्रॉपर उसकी निगरानी करनी पड़ेगी। कैमरा तो हर जगह सर जाता है, कैमरा पता नहीं सर वर्क करता है कि नहीं, उसकी चेकिंग नहीं होती है, टाइम वो मेंटेनेंस नहीं होता है। तो सर ये चीज़ गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, कुछ नियम गवर्नमेंट को भी लाना पड़ेगा, कुछ दुकानदारों को समझना पड़ेगा, कुछ लोगों को खुद से समझना पड़ेगा कि ये चीज़ गलत है। पान बनारस की पहचान है, बनारसी पान, कई गाने भी बने हुए हैं इस पर। पान खा के थूक देते हैं लोग सड़कों पे, आप देखिए सड़कों पे गुटखा खा के थूक देना, इस तरह की असभ्यता करना, इस पे भी लोगों के अंदर वो नहीं होता है। इस पे क्या कैंपेन चला रहे हैं आप लोग? देखिए हर चीज़ में ना सरकार, से क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना से काफ़ी उम्मीदें हैं हमें। देखिए सरकार हर चीज़ में आके हमें हर बात टोक नहीं सकती कि तुम क्यों थूक रहे हो, क्यों कर रहे हो। हर जगह सरकार नज़र बैठा के, साइकोलॉजिकल जो बात की, जी बिल्कुल, तो हम कि जो आनी चाहिए स्कूलों में, क्लास 6, 7, 8 से ही एथिक्स की बात होनी लगनी चाहिए स्कूलों में। बच्चों को बताना चाहिए कि ठीक है ये दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट समथिंग वी डू, वी एज अ ह्यूमन, हम जानवर मतलब वी आर वेरी डेवलप्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल, राइट, वी नो वी डू हैव कॉमन सेंस। तो हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि ठीक है हम क्यों दीवारों पे थूक रहे हैं, हम क्यों कचरा फेंक रहे हैं। इवन घरों में होता है कि घर का कचरा हम साफ़ करते हैं अपना घर एंड दरवाजे पे ला के रख देते हैं। ड्राई एंड वेट जो वेस्ट है उसका कुछ सेग्रीगेशन का कुछ पार्ट नहीं है, और काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए कि कचरा जो है ड्राई वो ड्राई में जाना चाहिए, वेट है वो वेट गार्बेज में जाना चाहिए। उस पर कैमराज लगे होने चाहिए हर सोसाइटी एंड जहाँ पे पीपल रह रहे हैं उस एरियाज़ में जहाँ पे डंप किया जा रहा है गार्बेज को। एंड इन सारी चीज़ पे मतलब हम भगवान में मानते हैं कि हम क्या एज अ सोचें अगर कि क्या कृष्ण जी रहेंगे होते इस वक्त, तो क्या वो ऐसी चीज़ें टॉलरेट करते, क्या वो ऐसी चीज़ें से वो सब पूजा भी करते हैं फिर भी ऐसे काम करते हैं, क्या वो दिस इज़ नॉट, क्या ये चीज़ सही है? भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे, अगर हम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो क्या ये चीज़ सही है? क्या हमारे भगवान ये चीज़ देखते होंगे, हमारे ऊपर वाले ये चीज़ देखते होंगे, तो क्या वो चीज़ देख के खुश होते होंगे? कि सुधारने के लिए हम एनएसएस वाले जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं टाइम टू टाइम। अभी कुछ टाइम पहले हेलमेट से रिगार्डिंग हुआ था कि हेलमेट पहनना ज़रूरी है, सब लोगों को हम अवेयर कर रहे थे कि जो जैसे कैंपस के अंदर भी जो बाइक वाले आते हैं वो बिना हेलमेट के घुस जाते हैं, तो उनको बता के रोक के बताया 60% बिना हेलमेट के। तो उनको रोक के बताया जा रहा था कि आप लोग हेलमेट पहने, ये तो आपकी सुरक्षा के लिए है, फिर भी लोग समझते नहीं है। वैसे ही सेम चीज़ वही स्पिटिंग से रिलेटेड भी है कि गुटखा थूक देते हैं खा के। कैंपस में कहाँ गुटखा, तो कैंपस में तो नहीं बिकता कि सरकार इस मामले में कोई काम नहीं करती है सर। वहाँ पे कई जगह पे नो स्पिटिंग जोन्स रहते हैं, उस पर लिखा रहता है कि यहाँ न थूकें, लेकिन फिर भी थूक के ग्लोरी महसूस, प्राउड फील कर, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम कर दिया। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर हम जैसे कुछ लोग हैं जो थूकना बंद करे, अगर 4 थूकना बंद करेंगे उनको देख के शायद एक और इंसान है जो थूकना बंद कर दे, क्योंकि सर कार्यक्रम से ही कार्यकर्ता बढ़ते। तो अगर कोई ऐसा कार्यक्रम है जिस पे लोग ध्यान दे कि ये नहीं कर रहा है तो हम भी उस काम को नहीं करेंगे। सर अगर 10 लोग बैठे हैं यहाँ पे, कोई एक आदमी ना मतलब एक थूक रहा है और 10 नहीं, बाकी 9 नहीं थूक रहे हैं, तो शायद वो एक इंसान भी थूकना बंद कर देगा। तो अगर हमारी सराउंडिंग वैसी बनती है तो शायद ये चीज़ को सुधार लाया जा सकता है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग कैंपेन वगैरह करते हैं, चीज़ों को लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, जितना दूर जा सकते हो उतना दूर जाने के पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। स्टेज में हमारा कार्यक्रम है, सबसे एक एक बाइट लेंगे।
साइकोलॉजिकल जो इन्होंने बात की है उसे कैसे चेंज किया जा सकता है कि मतलब सोच वो एरिया तो क्लीन है, हम पहले नहीं बनना चाहते, वी डोंट वांट टू बी फर्स्ट टू डर्टी इट, राइट। तो आई थिंक ये चीज़ पे हमें वर्क करना चाहिए। हमें आसपास के इन्वायरमेंट को जनरली जो म्यूनसिपाल्टी वगैरह के पीपल हैं वो लोग सही क्लीन अगर करते रहे, एंड सोसाइटी को भी एक मेंटेन करना चाहिए। सोसाइटी को भी, जो सोसाइटी में एक पर्टिकुलर सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, वो सोसाइटी के लोग भी इनिशिएटिव लें कि वो अपनी सोसाइटी को क्लीन रखें। तो आई थिंक वहाँ से ये चीज़ वर्क करना स्टार्ट कर सकती है, पहला स्टेप हो सकता है इस चीज़ का। एंड वही रही बात एथिक्स एंड ऑल की, तो वो बचपन से ही पढ़ाई अनुशासन कैसे लाएं? अनुशासन तो फाइन एंड ऑल से ही आ सकता है, जहाँ मॉनेटरी बात होती है तभी लोग डरते हैं आजकल। शासन लाने के लिए हम कम्युनिटी सर्विसेज का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी बीच में ट्रैफिक पुलिस वालों ने ये करा था कि जो भी ट्रैफिक तोड़ रहा था तो उसको उतने 3 से 4 दिन तक ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ रह के उनकी मदद करनी पड़ रही थी। तो ये सारी चीज़ें से, जैसे अगर कोई गंदगी फैला रहा है तो उसी से ही सफाई करवाओ, उस एरिया की श्रमदान टाइप करवाओ, ताकि उसे भी समझ में आए कि गंदगी फैलाना तो बहुत आसान है मगर साफ़ करना उसे उतना मुश्किल। तो इससे सर उसके अपने मानसिक में भी उसमें परिवर्तन आएगा कि वो सोचेगा कि फेंकने से पहले, फिर वो सोचेगा कहीं पर भी दोबारा गंदा करने से पहले सोचेगा कि इसे वापस साफ़ करने में कितनी दिक्कत आई होगी लोगों को। आप क्या कहेंगे? सर जैसे लोग समझते हैं कि ये मेरा घर अपने घर एक लाइन में खत्म। जी सर, लोग समझते हैं ये मेरा घर अपना सफाई कर रहे हैं और दूसरे के जाकर बाहर जाकर कचरा फेंक देते हैं। तो वही मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा सर, क्या वही जो गाड़ी आती है ट्रक वाली कचरे वाली, वो कचरे पूरे उनके घर के सामने गिरा दिया तो तुम कैसे महसूस करेंगे? वो तो समझते हैं मेरा अपने घर में सफाई रखते हैं, बाहर जा सोचते हैं बाहर क्या गंदगी, कपड़ा फेंक दो, कुछ रेपर फेंक दो, तो वही कचरा उनके घर के सामने फेंक दिया जाए तो कैसे सोचेंगे? यही भावना अपने अंदर लाना पड़ेगा लोगों को कि हर पूरा भारत देश जो है वो भारत देश मेरा घर है। पूरे देश को अपना घर समझना पड़ेगा और हर जगह समझना ये मेरा जगह है, इसको मुझे साफ रखना पड़ेगा। ये भावना लोग के अंदर और लाना। उसी के घर को तो अपना घर समझते नहीं, भारत देश को कहाँ घर समझेंगे? ये बताइए कि क्रोनोलॉजीज बताइए कि एक लाइन में ख़त्म करिए, कैसे सही होगा ये सब? आपका क्या सुझाव? सर मेरे हिसाब से पेरेंटिंग, जो कि अगले पेरेंट्स अगले अपने बच्चों को बचपन से ही अगले सही से मतलब बड़ा करें, अनुशासन करें, तो ये चीज़ सही हो सकती है। सर वो जो लाइन है ना, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे देश सुधरेगा, वो लाइन लोग के अंदर मन में लाना पड़े, बैठाना पड़ेगा अपने अंदर ये चीज़ कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे सामने वाला नहीं सुधर सकता है। हमारे साथ छात्र जो फाइन्स की भी बात कर रहे हैं, फाइन भी लगना चाहिए, साइकोलॉजिकल टर्म में भी इन्होंने समझाया। ये लोग लगातार समाज सेवा का काम करते रहते हैं, समाज को जागरूकता अभियान इनका लगातार चलता रहता है। रिपब्लिक हिंदुस्तान पे ये पहली बार है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव।